Hello friends, welcome back to my channel and this is Asta Success and I hope you all are doing well and staying safe. And if you are new to my channel, please subscribe to it क्योंकि अब इस चैनल पे बहुत ही frequently, regularly वीडियो आने वाली है. I know ये जो वीडियो है वो काफी टाइम बाद इस चैनल पे आया है क्योंकि I recently got married in November 2025 and I always wanted to make my wedding outfit video after that, but मैं थोड़ा रुक के बनाना चाहती थी and now since it's 6 months, so I think it's परफेक्ट टाइम टू मेक दिस वेडिंग आउटफिट वीडियो. एंड अभी हम मई चल रहा है तो अभी जो भी ब्राइड्स है फॉर नवंबर एंड दिसंबर, आई थिंक उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा इफ एनी केस यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन फॉर एनी ऑफ योर इवेंट. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं अपने सारे इवेंट के जो आउटफिट हैं वो मैंने कहाँ से परचेज किए, मैंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, इफ इन केस मैंने वो बनवाया है तो मैंने वो कहाँ से बनवाया, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. वेडिंग शॉपिंग की जब भी बात आती है ना तो सबसे ज़्यादा अगर पैनिक सिचुएशन में कोई होता है तो वो होती है ब्राइड, क्योंकि हमें चाहिए होता है हमारा लहंगे से लेके हमारी सारी चीज़ें. बट लेट मी टेल यू कि मेरा जो इंगेजमेंट हुआ था वो हुआ था इन मार्च 2025 एंड जो मेरा शादी था वो था इन नवंबर 2025. तो मेरे पास ना काफ़ी टाइम था टू शॉप. बट मैंने जो शॉपिंग स्टार्ट करी वो मैंने स्टार्ट करी इन अगस्त 2025. और मुझे शादी की शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले 1-2 महीने अपने लिए चाहिए थे, क्योंकि मुझे पहले ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या पहनना है. क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाओगे, इवन आज जो भी 2026 ब्राइड्स हैं दे कैन रिलेट टू मी, कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो इस वक्त ट्रेंड में है और जो हर दुकान पे आपको सेम मिल ही जाएगा. 1-2 महीने पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना एक बोर्ड तैयार करो. दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे यहाँ ना बेसिकली 5 इवेंट थे. लाइक फर्स्ट वॉज लगुन, देन हल्दी, मेहंदी, संगीत एंड द मेन इवेंट दैट वॉज वेडिंग. तो इन 5 इवेंट के लिए एक एक आउटफिट मुझे डिसाइड करना था. तो सबसे पहले बात करते हैं लगुन की. तो लगुन जो होता है ना वो बहुत ही एक बहुत ही फैमिली फंक्शन होता है. आई डोंट नो, हो सकता है कि आपके यहाँ लगुन भी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता हो, बट हमारे यहाँ लगुन इज कि बहुत ही घर काइंड ऑफ अ फंक्शन होता है जिसमें मेनली हमारे जो घर की फैमिली होती है वही होते हैं. और उसको इस कि मोर ऑफ अ पूजा होती है. तो उसमें हमारे यहाँ अभी तक मेरी 2 बहनों की भी शादी हुई है तो उन्होंने साड़ी ही पहनी है. तो मेरा था कि मुझे साड़ी ही पहननी है. कि मेरी मार्च में एंगेजमेंट हो गई थी, तो मार्च में मार्च में जब सगाई होती है तो उस पर मुझे जो साड़ियाँ चढ़ी थी उनमें से एक साड़ी थी जो मैंने अपने लगुन के लिए पहनी थी. और मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी. मैंने ये साड़ी पहनी थी. तो ये साड़ी का प्राइसिंग वगैरह मैं आपको नहीं बता पाऊंगी सिंस एज आई टोल्ड यू कि ये मुझे मिली थी एंड जस्ट मैंने इसका ब्लाउज बनवाया था एंड मैंने इसको एज इट इज वियर कर लिया. अब बात करते हैं अबाउट माई एंगेजमेंट आउटफिट. तो एंगेजमेंट के लिए ना मैंने सोचा था कि मेरे को एक साउथ इंडियन लुक ही लेना है. मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी. ये मेरा पूरा लुक था. सगाई पे आई एम गोइंग टू वियर अ साड़ी एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कांजीवरम सिल्क. उसमें तो मुझे कांजीवरम सिल्क ही चाहिए था. तो हम लोग जब दुकान पे देखने गए तो हम उनने 2-3 साड़ी इनिशियली दिखाई एंड मुझे उन्हीं साड़ी में वो साड़ी पसंद आ गई थी. उसमें 2-3 कलर थे ग्रीन, ब्राउन एंड वाइन कलर. तो मुझे वो साड़ी देखते ही इतनी पसंद आ गई थी, बट मुझे उसका ब्राउन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था. और मैंने जब उसको पहना तो वो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैक लग रहा है. एंड सिंस किसी भी इवेंट में ब्लैक नहीं पहनना था तो फिर हमने उसको ड्रॉप करके वाइन कलर लिया. और वाइन कलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा था. अगर मेरे पास उसकी वीडियो होगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, या आप शायद मेरे शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हो. मैंने शॉर्ट्स में डाला है उसका. तो वो बहुत ही सुंदर साड़ी थी. उसके बाद आते हैं ज्वेलरी के पार्ट पे. तो ज्वेलरी के लिए साउथ इंडियन टेम्पल ज्वेलरी भी लेनी थी मुझे. तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया इधर उधर एंड देन मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ऑनलाइन एग्जैक्ट सेम मिल गई थी. मैंने 2-3 सेट मंगा के देखे पहले, रूबन्स वगैरह से भी मंगा के देखे. तो 1-2 सेट तो मुझे नहीं समझ में आया. उसके बाद हमने ये वाला सेट जो मैंने यहाँ पे अटैच किया होगा, ये सेट मैंने ऑर्डर किया और ये सेट मुझे पहनते ही इतना सुंदर लगा. तो पहले इनिशियल डिसीजन वॉज कि हम एक सेट पहनेंगे. एक मैंने अपने बैकअप के लिए रख लिया था.
आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब भी ज्वेलरी या कुछ भी रख रहे हो तो प्लीज़ बैकअप में कुछ ना कुछ रखो, क्योंकि जब आप पहनने जाते हो तो कुछ ना कुछ कहीं से टूटना या कुछ हो सकता है। उस टाइम पे मैंने एक बैकअप में अपनी ज्वेलरी रखी थी, बट जब मैं रेडी हुई तो मैंने फिर दोनों सेट डाले तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे। रिगार्डिंग द कमरबंद भी मैंने अपना ऑनलाइन ही परचेज किया था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। रिगार्डिंग द बैंडा आई थिंक मेरी दीदी ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, एंड वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लाइक सब कुछ मिलके इतना ही सुंदर लुक आया था। एंड बैंगल्स मेरे पास थे ऑलरेडी, जैसे कि मुझे उसको वाइन चूड़ियाँ लानी थी और वो छोटी वाली दीदी लेके आ गई थी। अब आते हैं हमारे हल्दी के आउटफिट पर। तो हल्दी के लिए हल्दी से पहले मैं आपको मेहंदी का बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि देयर इज ए स्टोरी। के लिए ना मैंने ना एक बहुत ही सुंदर ड्रेस मंगवाई थी। लाइक बहुत ही सुंदर मिनी ड्रेस थी वो, क्योंकि पैरों पे मेहंदी लगनी थी, हाथों पे लगनी थी। तो लाइक मैं उसकी ना यहाँ पे इमेज या वीडियो भी कुछ भी अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास है, मैंने उसको रिटर्न भी नहीं किया। एंड आई होप कि मैं उसको आगे कहीं ना कहीं तो पहन लूंगी, दैट आई नो। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको कुछ भी इमेज अटैच नहीं कर रही हूँ। बट वो ड्रेस बहुत ही सुंदर थी। लाइक वो ना एक्चुअली आया भी बहुत ऐसा था, लाइक कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर था, तो मैंने उसको पहले ही ऑर्डर किया था, एंड देन वो बहुत टाइम बाद डिलीवर हुआ था। बट दैट वॉज इन लेवेंडर कलर। मैं उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन चाहिए था, तो वो मैं और दीदी बात कर रहे थे कि हम इस पर थोड़ा कुछ देख लेंगे, हम टेलर से बात करेंगे, एंड देन हम इस पर थोड़ा बहुत जो हमें कस्टमाइजेशन चाहिए था वो हम कराने के लिए रेडी थे। तो मैं सॉर्टेड थी कि मेहंदी का आउटफिट हो गया। फिर आया मेरा हल्दी का आउटफिट। हल्दी के आउटफिट के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ना थोड़ा बफर टाइम रखा था कि पहले लेट मी जस्ट सी कि मार्केट में चल क्या रहा है, मिल क्या रहा है। तो मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, सिर्फ हल्दी पे वही येलो और या फिर मल्टी कलर वही दिखता है, तो मुझे तो वो नहीं पहनना था। बट मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे देखा कि मुझे शरारा पहनना है। लाइक आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे शरारा ही पहनना है, विद दैट गजरा वाला पीछे वाला लुक पूरा एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि जो शरारा मुझे पसंद आया वो शरारा लेवेंडर कलर में ही था। लाइक उसमें कोई और कलर ही नहीं था, और हमारे हल्दी की थीम थी पिंक, तो एवरीवन इज गोइंग टू बी पिंक, तो पिंक तो चला ही गया। लेवेंडर मैंने अपने मेहंदी के लिए लेके रख लिया था, तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, जो मेरी मेहंदी वाली ड्रेस है ना उसको अभी साइड करते हैं, क्योंकि वो मैं कभी और पहन सकती हूँ और उसमें थोड़ा मुझे कस्टमाइजेशन भी चाहिए। बट अभी मुझे हल्दी के लिए मुझे आउटफिट एकदम सही दिख रहा है, तो मैं इसको सॉर्ट करती हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि मैंने जब वो 3 महीने का टाइम था ना, तो मैंने सारे जो शॉप्स से लेके लाइक मेरा और मेरे फियांसे ने हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में ही शॉपिंग करेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पे आस्था के आउटफिट्स के सारे स्टोर्स, आस्था के फुटवेयर्स के सारे स्टोर्स, मतलब हम लोग ना सब कुछ उस ग्रुप पे डालते जाते थे। ग्रुप में हमने लाइक इतना अच्छे से सब मेंटेन करके अगस्त तक हमारे पास 4-5 स्टोर्स थे कि हमें इन्हीं स्टोर पे जाना है। सिर्फ फुटवेयर्स के लिए हमें सिर्फ इसी स्टोर पे जाना है, सूट के लिए हमें इन्हीं स्टोर्स पे जाना है, लाइक ज्वेलरी के लिए हमें इन्हीं स्टोर्स पे जाना है, और हमारा जो बल्क में सामान लेना है उसके लिए हमें इस वाले मार्केट में जाना है। तो वो पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार थी अगस्त में। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब अगस्त में हमारा पहला दिन था शॉपिंग का, तो जब हम गए थे शॉपिंग करने हमारे पास लिस्ट थी, अच्छे से सब कर लिया था कि मेरी शॉपिंग बहुत ही आराम से हो गई थी। लाइक बहुत ही इजीली मेरी शॉपिंग हो गई थी। हल्दी का आउटफिट तो मैंने आई थिंक हल्दी का आउटफिट ही मेरा है जो मैंने सबसे एंड में खरीदा है, सबसे एंड में। और मैंने उनको दिखाया कि ये ड्रेस है, उन्होंने निकाली एंड देन मैंने पहनी, और वो पहनने के बाद इतनी सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर। और लाइक जब होता है ना कि आप एक आउटफिट पहनते हो आपको फील आ जाती है कि हाँ इसके साथ में ये एक्सेसरीज और ये सब, तो वो मेरा फाइनल हो गया था। मैं यहाँ पे आपको लुक अटैच कर दूंगी, ये मेरा शरारा था। और इस शरारा का आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक ये आउटफिट मेरा आई थिंक अंडर 7 या 8 के में मेरा ये आउटफिट पूरा लाइक मेरा फिटिंग के साथ, या नॉट अबाउट एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग, बट आउटफिट मेरा अंडर 8 के बन गया था ये आउटफिट। और ये इतना सुंदर लग रहा था, यह लुक था कि मुझे पूरे पे गजरा लेना है, पीछे बालों पे लॉन्ग वाला जो गजरे चल रहे थे ना। बट फिर मैंने ना कुछ लोगों के वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने बोला कि वो ना बहुत हैवी हो जाता है एंड देन आप उसको कैरी नहीं कर सकते ज़्यादा। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है फिर वो छोड़ते हैं एंड परांदा वाली एक छोटी बनाते हैं। तो उसका जो मैंने परांदा लिया था वो मैंने जहाँ मैं रहती थी लाइक उसी के पास एक स्टोर था जहाँ पे सारे हेयर एक्सेसरीज थे, वहाँ से मैंने वो परांदा ले लिया था। रही हाथों की बात,
तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, वो मेरे पेज पर टैग्ड हैं जिनसे मैंने लिया था। दे आर अक्षा होम मेड आई थिंक एक्सेसरीज। उन्होंने, मैंने ना उनसे बात करी थी एंड देन मैंने उनको ना कॉल, हमारा वीडियो कॉल हुआ एंड देन मैंने उनको बताया कि मेरा आउटफिट ये है कि मुझे थोड़ा ऐसा ज्वेलरी चाहिए। देन उन्होंने मुझे बताया कि ये कलर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं हल्का सा डार्क कलर बनाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे ना वीडियो कॉल पे सैंपल दिखाया कि ये है कलर, इफ़ यू आर ओके विद इट। एंड देन उन्होंने वो पूरी कस्टमाइज ज्वेलरी बना के मुझे विद इन 10 डेज दे दी थी, क्योंकि उसके बाद मैं अपने होम टाउन जाने वाली थी, तो मुझे सारा पैक करके सारा सामान लेके जाना था। तो हल्दी के लिए मैं वहां से एकदम प्रॉपर सॉर्टेड लाइक, तो आप मेरे अगर 2 या 2.5 के अराउंड मेरी ज्वेलरी बनी थी, तो 8-9 के में आप मान सकते हो कि 7 के अराउंड फिट विथ फिटिंग वगैरह सबके साथ मेरा वो सेट था। एंड देन तो आप मान सकते हो कि मेरा हल्दी का आउटफिट बहुत इजीली और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से बन गया था। अगर आपको हल्दी के आउटफिट की लिंक चाहिए कि मैंने वो कहाँ से लिया था, मैंने वो लिया था लक्ष्मी नगर दिल्ली से। अगर आपको उस दुकान की लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस दुकान का लिंक दे दूंगी। अब आते हैं मेहंदी पे। मेहंदी के लिए मैंने वो लेवेंडर जो फ्रॉक मंगाई थी, उस फ्रॉक को मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि मेरे को लेवेंडर मैंने अपने हल्दी के लिए पहन लिया था। अब आते हैं कि मेहंदी जो हमारा होने वाला था ना, वो हमारा होने वाला था घर पर ही, तो मुझे उस पर ज्यादा कुछ खर्चा करना नहीं था। तो मेरी नजर ना इस लहंगे पे पड़ी, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लहंगा। इसके साथ मैंने एक और लहंगा मंगवाया है और वो मैंने रिटर्न नहीं किया है, वो अभी भी मेरे पास है। और वो जब मैं पहनूंगी तो आप देखना, वो भी बहुत सुंदर लहंगा है। लाइक ये लहंगा, हमने 2 लहंगे ट्राई करे थे, मैं आपको ट्राई करने वाला वीडियो दूसरे इस वाले लहंगे का दिखा दूंगी, दूसरे वाले लहंगे का अभी नहीं, जब पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी। तो ये लहंगा देखो मैंने ट्राई किया था, तो बहुत ही सुंदर। लाइक इसमें जो वर्क है ना, मतलब जो प्रिंट, वर्क तो है ही नहीं, प्रिंट है ना, वो बहुत ही सुंदर था। इतना डेलिकेट लहंगा लग रहा था ना, और इसमें ना ज़्यादा केन केन नहीं थी, मुझे केन केन चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ नीचे जो हमारा वो होता है ना बॉर्डर, उस पे ही केन केन थी। तो मेरे लिए बहुत ही इजी था। लाइक मेहंदी लग रही होती तो आप कुछ भी हैवी नहीं पहनना चाहते, उस हिसाब से ये लहंगा बहुत अच्छा था, तो मैंने ये लहंगा लिया। इसके बाद इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करना था, तो वो मैंने इसका जो ब्लाउज था वो मैंने अपने लोकल टेलर से सिलवाया था, बट उन्होंने मेरा ब्लाउज बहुत ही बिगाड़ दिया था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया था कि इन्होंने मेरा ब्लाउज बहुत ज़्यादा खराब कर दिया, उसका वीडियो नहीं होगा मेरे पास। फिर मैंने उनको बताया, और मेरी शादी में तब आई थिंक 10 या 12 दिन ही रह गए थे, और उन्होंने मेरा ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया था। फिर मैंने जब उनको बताया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा करने का ट्राई करते हैं, वैसा करने का ट्राई करते हैं। एंड देन फिर उन्होंने उसको ठीक करके दिया, बट थैंक गॉड ठीक करने के बाद वो बहुत ही अच्छा बना था। बट मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी ना सिलाई का, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो ब्लाउज मेरा सिल के मुझे पड़ा था इन 500 रुपीज़, और आप सिलने के बाद मेरा ब्लाउज देखो, बहुत ही लाइक उसकी फिटिंग विटिंग सब बहुत सुंदर थी। और रिगार्डिंग दिस लहंगा, ये लहंगा मुझे अराउंड पड़ा था आई थिंक 2.5 के, यस 2.5 के। और गाइज मैंने ना इसकी चुन्नी तो डाली ही नहीं थी, लाइक ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही पहना था। अगर आप इसकी चुन्नी देख लेते हैं ना, क्योंकि क्या हुआ कि मेरे को मेहंदी लगी, मेहंदी के जस्ट बाद सब डांस वांस होने लगा एंड देन फोटो होने लगे, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे चुन्नी डालनी है। और इसकी चुन्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, लाइक जो प्रिंट आपको नीचे दिख रहा होगा ना, पूरी चुन्नी पे वो प्रिंट है, और वो बहुत ही प्रिटी चुन्नी है। बट मैं भूल गई, और जब फोटो वोटो सब हो गए तो अगले दिन मुझे याद आया कि मैंने चुन्नी तो डाली ही नहीं। बट आई होप कि कोई और मौका आएगा तो मैं ये लहंगा रिवेयर करूंगी, तब आप देखना इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है। तो ये जो मेरा मेहंदी का आउटफिट था, ये मेरा 2.5 के में आउटफिट था। उसके बाद 500 मेरे जो थे वो मेरा ब्लाउज चार्जेस है, तो 3000 मेरे ऐसे हो गए थे। इसके बाद आते इसकी ज्वेलरी पे। इसकी ना जो ज्वेलरी थी वो मेन थी, मैंने सारी इवेंट्स की ज्वेलरी ऑनलाइन ली है, तो ये मेरी ज्वेलरी ऑनलाइन थी। इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगी। आते हैं इयररिंग्स पे। इयररिंग्स में मैंने ये पहने थे, ये मेरे को दीदी ने भेजे थे। दीदी, मैंने ना 2 इयररिंग्स मंगाए, एक दीदी ने मुझे इयररिंग्स भेजे थे और एक ये वाले इयररिंग्स थे, ठीक है, दो, एक मैंने मंगाए थे, एक दीदी ने भेजे थे। तो हमने दोनों इयररिंग्स रखे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बैकअप में एक एक ज्वेलरी रखी के ही चल रही थी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये वाले इयररिंग्स वियर किए थे। तो ये दोनों मुझे मिला के, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग था कश्मीरी इयररिंग्स, तो ये मुझे 1500 के अराउंड तो इयररिंग्स पड़े थे। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप मुझसे लिंक लेना चाहो तो आप ले लेना, और आप इसको मंगा के देखना, ये इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है।
और ये जो ऊपर वाला था ये मुझे पड़ा था अराउंड 500 या 600। तो आप टोटल अगर अपन देखें तो इस आउटफिट का कॉस्ट भी अराउंड 5,000 में मेरा ये पूरा आउटफिट बन गया था। दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। अब आते हैं मेरे संगीत पे। संगीत के लिए मैंने जितना स्ट्रगल किया है उतना मैंने किसी आउटफिट के लिए स्ट्रगल नहीं करा। एंड गाइस मैंने ना संगीत पे इतने आउटफिट एक्सप्लोर कर लिया, पर मुझे संगीत के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। नवंबर में मेरी शादी थी, अक्टूबर में आई थिंक अक्टूबर से पहले जुलाई में मैंने एक गाउन रेंट पे बुक कर दी जस्ट फॉर बैकअप कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं ये पहन लूँगी। मैं आई थिंक उसका यहाँ पे फोटो वगैरह अटैच कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये कलर पहनना था। बस मुझे ये कलर इतना सुंदर लगा था, इतना सुंदर, तो मुझे ये कलर पहनना था। इसके लिए फिर इन अक्टूबर जब मैं घर आई तो मैं एक शॉप पे गई एंड मैंने डिसाइड करा कि आई एम गोइंग टू रेंट माई गाउन। मुझे पाउडर ब्लू कलर पहनना था जो मैं गाउन डिसाइड करती थी, मुझे इसी कलर में कुछ चाहिए था। पर जब इस कलर में कुछ नहीं मिला तो फिर मैं ये जब अनियन पीच गाउन देखी मुझे ये बहुत अच्छी लगी। लाइक नॉट टू ब्राइट और रात के हिसाब से उसमें वर्क भी उतना सही था जितना मुझे चाहिए था। लाइक ऊपर ही वर्क था एंड नीचे पूरा अच्छे से था। एंड जो नीचे उसका जो आगे का फ्रंट का जो वर्क था वो इतना सुंदर था। एंड देन स्लीव्स जो थी उसकी वो इतनी सुंदर थी। आउटफिट तो 10 on 10 था, लाइक बहुत ही सुंदर। पहनने के बाद भी इवन उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। मैं फोटोज अटैच कर दूंगी। प्राइसिंग की बात करें वो तो मुझे बहुत ही कम है, लाइक अंडर 5K मेरी रेंट पे गाउन हो गई थी। और ज्वेलरी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे दिस रोज गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी गिफ्ट करी थी ऑन माई बर्थडे, जो मैं यहाँ पे फोटोज अटैच कर दूंगी। तो इसके लिए तो ये ज्वेलरी परफेक्ट ही थी। लाइक तो ये गिफ्टेड थी और ये मेरे भाई ने दी थी, और ये बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है। तो ये जब मैंने पहनी तो इसके साथ ये एकदम परफेक्ट जा रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे कहीं इमेज अटैच कर दूंगी। तो ऐसे ये आउटफिट भी मुझे अराउंड 6.5 के अंदर पूरा मेरा संगीत का आउटफिट बन गया था। लाइक अगर आप देखोगे ये सारे से मैं आउटफिट की प्राइस बता रही हूँ, दिस नॉट इंक्लूड माई मेकअप एंड एवरीथिंग। बट यहाँ इसमें एक्सेसरीज के लिए मैंने एक बो लिया था। जब मैंने अपना परांदा लिया था वहां से ही मैंने सिंपल एक बो ले लिया था। तो मैंने वो बो लगाया था क्योंकि हेयर स्टाइल वैसी थी, तो उसमें वो बहुत सुंदर लग रहा था। अब आते हैं हमारे मेन आउटफिट, दैट इज माई वेडिंग आउटफिट। अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी आउटफिट को लेके स्ट्रेस फ्री थी, लाइक अगर आपको लगे कि मैं किस आउटफिट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री थी, तो वो था मेरा वेडिंग आउटफिट। क्योंकि वेडिंग आउटफिट के लिए मैं हमेशा से क्लियर थी कि मुझे एक गोल्डन लहंगा विथ अ गुजराती दुपट्टा ही पहनना है। अब आप बोलोगे कि ये गोल्डन लहंगा एंड गुजराती दुपट्टा कहाँ से, तो मैं यहाँ एक इमेज ऐड करती हूँ। ये है ईशा अंबानी की, उन्होंने इस को लहंगे को अपनी शादी में पहना था। एज यू कैन सी कि उन्होंने एक बहुत ही प्यारा गोल्डन लहंगा विथ अ रेड दुपट्टा पहना था, ताकि मुझे यही चाहिए। अब आते हैं कि ये जो इन्होंने जो गोल्डन कलर पहना, वो गोल्डन कलर मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, बट मुझे गोल्डन ही पहना था। तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो विथ शैम्पेन गोल्ड कलर। शैम्पेन गोल्ड लहंगा ढूंढना स्टार्ट करा, तो मैंने पिंटरेस्ट पे लुक्स देखने शुरू करे कि अच्छा मुझे इस कलर में चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो कैसे अच्छा लगेगा। पिंटरेस्ट पे मुझे एक लुक दिखा जो मैं यहाँ डाल रही हूँ, एक नहीं 2 लुक दिखे। ये लुक देखने के बाद तो मैं 101% श्योर हो गई कि मुझे शैम्पेन गोल्ड लहंगा ही चाहिए विथ दैट रेड चुन्नी। फिर जब हम लोग शॉपिंग करने गए इन अगस्त, ने शॉर्ट लिस्ट करके ऑलरेडी रख दिया था। जिस दुकान पे मुझे जाना था उस दुकान पे बोल के रख दिया था, तो उन्होंने लहंगा निकाल के रखा था। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लहंगा तो आप ट्राई करने ही वाले हो, बट आप एक पाउडर ब्लू लहंगा है, आप वो ट्राई करो। इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं लहंगे लेने गई थी ना ब्राइडल के लिए, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मुझे ब्राइडल लहंगा चाहिए। एंड दिस इज दी वन टिप आई थिंक मैं सभी टू बी ब्राइड्स को दूंगी जो इस साल है, या अगर आप कभी भी लहंगा लेने जा रहे हो ना ब्राइडल लहंगा, एंड आप श्योर हो कि आपको रेड नहीं पहनना, आपको पता है कि मुझे रेड तो नहीं पहनना, मेरे को कुछ कस्टमाइज पहनना है, तो डोंट से कि मैं ब्राइडल लहंगा लेने आई हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ पे ब्राइडल टैग डाल देते हो, वो चीज़ 3x 4x ऑलरेडी हो जाती है। एंड
ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, और ये टिप है जो मैं अपने किसी भी दुकान पे गई तो मैंने जाके बोला ही नहीं कि मुझे ब्राइडल लहंगा चाहिए। लाइक मैं जैसे ही एंटर करी और उन्होंने बोला लहंगा, मैंने इधर रिसेप्शन लहंगा बोला, या मैंने बोला कि मुझे साइड लहंगा चाहिए बट मुझे थोड़ा भारी लहंगा चाहिए, क्योंकि आजकल ना कोई भी नहीं पहन रहा वो फुल हैवी लहंगे, मैरून लहंगे, वेलवेट लहंगे, कोई भी नहीं पहन रहा। आप अगर साइड लहंगा भी मांगोगे ना तो आपको बहुत सुंदर सुंदर लहंगे मिलेंगे, और वो भी कम रेंज में। सोचा था कि मुझे साइड लहंगा चाहिए, मुझे ब्राइडल, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक पाउडर ब्लू लहंगा है वो ट्राई करो। मेरे पास उसकी फोटो नहीं है क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल और फोटो मना कर रखा था, पर जब वो मैंने पहना वो लहंगा, 1 मिनट को मुझे ऐसा लगा कि ब्लू पहन लूं क्या शादी पे। फिर मैंने कहा छोड़ो अभी इस पे इतना नजर नहीं डालते। फिर मैंने वो गोल्डन लहंगा पहन के देखा। फिर मैंने जब पहन के देखा उसकी ना फिटिंग थोड़ी सी ऑफ थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको नया लहंगा हम अगले दिन दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ आप कल आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। मैंने बोला क्योंकि मैं जब भी नया लहंगा आप लाओगे, उनके पास स्टॉक में दूसरा नहीं था, तो मैं कहा नया जब लाओगे तो मैं उसको पहन के ही फिर पेमेंट करूंगी, तब भी लूंगी, क्योंकि मेरा ब्राइडल लहंगा है तो मैं ऐसे ही तो नहीं ले सकती कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपको कल आ जाना। मैंने और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना किसी और दुकान पे जाते हैं। फिर हम लोग किसी और दुकान पे गए, और मैंने ना एक स्टोरी सुनी है हमेशा से कि आपका जो वेडिंग लहंगा होता है ना, वो आप चूज नहीं करते, आपका वेडिंग लहंगा आपको चूज करता है। और मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये मैंने ऐसे सुना है लोगों को कहते हुए कि आपका वेडिंग लहंगा हमेशा आपको चूज करता है, आप कभी भी अपना वेडिंग लहंगा चूज नहीं करते। तो मैं वहाँ से निकले, हमने 2-3 दुकान ढूंढी, मतलब वो लहंगा मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। और फिर हमने डिसाइड किया कि छोड़ो यार वही ले लेते हैं, और कल ले लेते हैं, अभी छोड़ो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। एंड देन हम निकलने लगे, और जब हम निकलने लगे तो एक लड़का आया जिसने मेरे पति को ना पीछे से टैप किया। एंड ही सेड कि आप लोग लहंगा देख रहे हो क्या? तो ही सेड हाँ। तो हमें ऐसा लगा कि यार चांदनी चौक में सब लहंगा देखने आते हैं इसलिए ये पूछ रहा है। ही सेड हाँ लहंगा देख रहे हैं। तो ही सेड कि इधर ना एक शॉप है और आप वहाँ पे लहंगे देख सकते हो। तो मेरा मूड तो ऐसा हो गया था कि अब कहीं नहीं देखना, चलो बहुत देर हो गई, चलो चलो चलो। और शॉपिंग का पहला दिन था, तो मैंने कहा पहले दिन तो किसको ही लहंगा मिलता है। सारी लड़कियों के मैंने वीडियो देखे कि भाई 1-1 महीना लग जाता है, इतना टाइम लगता है, इतनी दुकानें देखते हैं, तो मैं पहले दिन तो किसी को लहंगा नहीं मिलता। तो ही सेड कि देख लेते हैं एक बार, अगर बोल रहा है तो। हम अंदर गए कि जब हम उस लेन में घुसे, उसकी दुकान पे एक ही एक ही डमी था। एंड उस डमी ने जो लहंगा पहन रखा था वो वही लहंगा था जो मैं अपनी पहली दुकान पे देख के आई थी। एंड आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज लाइक कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इस लहंगे को देख के निकली हूँ, मैंने पूरा चांदनी चौक देख लिया, चांदनी चौक में मुझे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा। एंड सडनली एक लड़का आके बोलता है कि आप हमारे साथ, और ऐसा भी नहीं कि उसी लेन में वो लड़का आया था कि उसने हमें देखा हो कि हम यहाँ से निकल के गए, इवन उसको ये भी नहीं पता था मैंने कौन सा लहंगा ट्राई किया। एंड मैंने जब वो लहंगा देखा तो मेरे को था कि यही लेना है, आपको पहना अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि आपको साइड लहंगे में चाहिए ना, मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला इसमें सिंगल केन है, तो आप बोलोगे तो मैं डबल केन कराता हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे सिंगल केन ही चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा लहंगा बहुत ही ज़्यादा ऐसा भारी ना हो और मुझे चलने में ईजी हो। लाइक सिंगल केन रहेगा तो मैं ईजीली वॉक कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आते हैं उसके प्राइस पे। उसका प्राइस आफ्टर लाइक उसका जो ब्लाउज था वो ऑलरेडी लाइक बना हुआ था, पर मैंने अपने कस्टमाइजेशन उसमें थोड़े बहुत करवाए थे, जिसमें फिर उन्होंने बोला था कि अगले दिन आपको लहंगे मिलेगा। तो उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस कराए थे ब्लाउज में। तो वो लहंगा मुझे मिला है 15,000। यू हर्ड इट राइट। आई नो कि उस टाइप के लहंगे मार्केट में बहुत आए, उसके बाद उसके कलर्स में लहंगे बहुत आए, सब कुछ बहुत आए, लेकिन वो लहंगा उस कलर में मुझे आज तक नहीं दिखा। आज तक मेरे को वो लहंगा उस कलर में किसी भी स्टोर पे या किसी को पहने हुए भी मैंने नहीं देखा। और लाइक कि हाँ यही वो लहंगा है, इज द वन। और फिर हमने उस फटाफट से लहंगे को ले लिया और उसमें थोड़ा जो भी ऑल्टरेशन था वो सब दे दिया। एंड देन अगले दिन हमें वो लहंगा लेने जाना था, तो फिर हमने वो लहंगा फाइनल किया। ये चुन्नी के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल, क्योंकि चुन्नी मुझे जो चाहिए थी वो कहीं मिल गई। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को ईशा अंबानी लुक जो था उस जैसा रेफरेंस में कुछ चाहिए था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर मेरी जिसने हेल्प की वो है मेरी मम्मी। लाइक मेरी मम्मी ने ये चुन्नी मुझे वीडियो भेजी कि यार मेरे पास ये चुन्नी है एंड आई थिंक ये तेरी चुन्नी तुझे जैसी चुन्नी चाहिए सेम वैसी ही चुन्नी है। जब मैंने देखा
मैं हाँ यार ये तो सेम वही है, लाइक ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट जैसा मुझे चाहिए, गुजराती प्रिंट वाला सेम वैसी। और ये चुन्नी मम्मी ने कितने साल पहले किसी आंटी से मंगा के रखी थी, क्योंकि उनके यहाँ इस टाइप की चुन्नी मिलती है। तो मम्मी ने पहले कभी बहुत सालों पहले ये चुन्नी अपने यहाँ मंगा के रखी थी। एंड सडनली मम्मी को याद आया कि ये चुन्नी तू पहन सकती है, और मैंने देखी तो मुझे भी बहुत सुंदर लगी। तो मैं चुन्नी से वहाँ से एकदम मेरा क्लियर हो गया। तो नोजपिन में मुझे छोटी सी नोजपिन चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल ही छोटी नोजपिन चाहिए थी मुझे, वो वाली नहीं चाहिए थी जो चेन वाली होती है ना, वो नहीं चाहिए थी मुझे, छोटी सी। तो दीदी ने एक पेज से उन्होंने वो मुझे एक नोजपिन भेजी, एंड देन हमने उनसे बात करी। तो उन्होंने एक नोजपिन जो मैं आपको यहाँ अटैच कर दूंगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वो आपको पेज पे दिख भी जाएगा। तो वो नोजपिन मैंने वहाँ से ली थी। वो महंगी थी क्योंकि वो नोजपिन इज गोल्ड प्लेटेड, तो वो महंगी है, बट वो बहुत ही सुंदर। वो आई थिंक 2000 के ऊपर की नोजपिन है, बट वो बहुत ही सुंदर है। वो ऑर्डर किया एंड देन वो बहुत सुंदर लगी। नोजपिन ही हो गया। थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ, तो मैंने ना ऑनलाइन देखना शुरू करा। मैंने 2-3 ज्वेलरी मंगाई, एंड देन उनमें से जो मैंने शादी पे पहनी थी वो ज्वेलरी वो थी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई। फिर जो मेरी सदर वाली ज्वेलरी है वो आज भी मेरे पास रखी है, पर वो मैंने पहनी नहीं। वो मैं कभी देखूंगी साड़ी वाड़ी पे शायद पहन सकती हूँ, क्योंकि वो ज्वेलरी तो सुंदर है। पर फिर मैंने एक ऑनलाइन ज्वेलरी जो मैं अभी आप फोटो लगाऊंगी शादी वाली, उसमें मैंने वो पहनी है। वो मेरी शादी के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और वो मेरी अराउंड 2.5K में आ गई थी, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़, एक ज्वेलरी मैंने ये ली थी, खरीदी थी। एक ज्वेलरी मैंने एक और खरीदी थी जो सदर में। एक ज्वेलरी मैं रेंट पे करके भी आई थी, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी पे मेरे पास ज्वेलरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हुआ तो कहीं कान का टूट गया, ये तो वो बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि मेन इवेंट है वो मेरा। तो उसके लिए मैंने 3 ज्वेलरी रखी थी, 2 मैंने खरीदी थी, एक मैंने रेंट पर रखी थी। अब आते हैं दुपट्टे पे। आगे वाला दुपट्टे सॉर्टेड था। पीछे के लिए मुझे जो दुपट्टा चाहिए था वो मुझे ऐसा चाहिए था कि थोड़ा हैवी दिखे, क्योंकि मेरा गोल्डन लहंगा है। आगे मैं उसको चुन्नी को डालने वाली हूँ, पीछे का मेरा पूरा रेड लुक आएगा, पूरा रेड, गोल्डन पे रेड चुन्नी जाएगी। तो इसीलिए मेरे को अंदर एक पूरा बन करना था। बन के ऊपर पूरा लेस वाला था, जो मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को भेज दिया था। उसके लिए मैं लेस भी लेके आ गई थी, एंड देन हमने उससे लेस से बन बना लिया था। अब आता है चुन्नी पे। वो चुन्नी मुझे नहीं मिल रही थी, तो जब मैं ज्वेलरी रेंट करने गई थी फॉर बैकअप, तब मैं एक चुन्नी भी रेंट पे कर आई थी फॉर लाइक। तो वो जो चुन्नी है पीछे वाली, वो चुन्नी मेरी रेंट पे थी, जो मैं यहाँ फोटो डाल दूंगी। आगे वाली जो मैंने चुन्नी पहनी थी वो मम्मी के पास थी, तो वो वाली चुन्नी थी। लहंगा मैंने खरीदा था। नेकलेस मैंने 2 खरीदे थे, एक मैंने रेंट पे करा था। अब आते हैं कलीरे मैंने खरीदे थे। अब आते हैं मेरे चूड़ियों पे मैंने जो चूड़ी थी वो मैंने उसका जो कड़े वाला जो सेट था वो मैंने अलीगढ़ से लिया था। मैं छोटी वाली दीदी के यहाँ गई थी 2-3 दिन के लिए घर जाने से पहले। तो हमने अलीगढ़ से वो चूड़ी के कंगन ले लिए थे, क्योंकि हमें था कि हम कंगन ले लेते हैं, एंड देन आगे पीछे की जो रेड महरून चूड़ियाँ हैं वो मैं अपनी चुन्नी से मैच करके लूँगी। फिर जब मैं घर गई तो मैंने चुन्नी से मैच करके वो रेड और महरून चूड़ियाँ ली जो मैंने उसमें लगाई थी। फिर जब बड़ी वाली दीदी घर आई तो उसने बोला कि इसमें थोड़ा और कलर्स ऐड करते हैं, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज था वो एकदम बिल्कुल शैम्पेन गोल्ड था। तो शैम्पेन गोल्ड कलर की चूड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने हल्की सी मस्टर्ड कलर की चूड़ी और ऐड करी, एंड 2-3 कड़े उसने फिर और लिए। तो ऐसे करके जो मेरा पूरा हाथ का स्टैक है, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, वो बना। इस तरीके से मेरा जो वेडिंग आउटफिट है, आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा सारी चीज़ें मिलाने के बाद महंगा हो गया था। तो वो थोड़ा आप बोल सकते हो अराउंड 25,000 तक चला गया होगा, बट विथ लहंगा। तो आई डोंट थिंक वो महंगा है, क्योंकि अगर आप लहंगा ही लेने जाओगे तो 30-35,000 से नीचे तो कोई लहंगा ही नहीं मिलता पहली बार। तो उस हिसाब से तो आई थिंक मैंने बहुत ही अफोर्डेबल शॉपिंग करी सारे इवेंट्स के लिए। और सारे इवेंट्स के लिए मैं बहुत जल्दी अगस्त में शॉपिंग स्टार्ट करी थी, अक्टूबर में ख़त्म भी हो गई थी। लाइक मैं अगर आपको बताऊँ तो अगस्त मैंने सारे ड्रेसेस के लिए रखा था, सितंबर सारी ज्वेलरी के लिए रखा था, अक्टूबर मैंने अपने स्किन केयर तो वैसे चल ही रहा था अगस्त से, पर अक्टूबर में मेरे को था कि मेरे को अब स्ट्रेस अपने ज्वेलरी और आउटफिट का बिल्कुल नहीं लेना। अक्टूबर में आई विल ट्राई एवरीथिंग एंड जस्ट पैक इट कि हाँ अब हो गया। उसके बाद दीदी लोग आने वाले थे इन नवंबर, तो मुझे पता था कि नवंबर में थोड़ा बहुत होगा, अगर हमें कुछ लगेगा तो हम लोग ले लेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ही अफोर्डेबल शॉपिंग करी थी, एंड आई थिंक मैंने सारा कुछ ही बहुत अफोर्डेबल रेंज में ख़रीदा।
और ऐसा खरीदा जो मैं रीवेयर कर सकती हूँ, मैं सब कुछ दोबारा पहन सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद मैंने एक बार पहना है और अब वो रख जाएगा। अब मैं उसको कभी भी अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको दोबारा पहन सकती हूँ। सो लहंगे में भी मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा। आउटफिट्स जो है वो मैं दोबारा पहनूंगी वैसे ही लिए हैं, लाइक कोई भी आउटफिट ऐसा नहीं है। और मैंने रेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सारे इवेंट्स के आउटफिट अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं कुछ भी रेंट नहीं करना चाहती थी, एक भी आउटफिट मैं रेंट नहीं करना चाहती थी। बट हाँ, संगीत का करना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, या पसंद भी आ रहा था तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, बात तो नहीं जम रही, तो मैंने एक रेंट किया था। बाकी सारे आउटफिट आज भी मेरे पास है, एंड आई होप कि मैं उसको रीवेयर करूँ कुछ अलग तरीके से, तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई होप कि ये वीडियो किसी भी के लिए अगर हेल्पफुल रही हो, किसी भी स्टोर का अगर आपको लिंक चाहिए, लाइक मैंने जो अपना शादी का लहंगा लिया था उसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बताना। इवन शादी के लहंगे के लिए जो मैंने अपॉइंटमेंट जिस दुकान से ली थी वो चांदनी चौक में, दोनों स्टोर चांदनी चौक में, लाइक 3-4 स्टोर जो मैंने, इवन अगर आपको वो लिस्ट भी चाहिए जो मैंने अपने साथ रखी थी, लाइक मैंने अभी अपने वन ऑफ द फ्रेंड को शेयर भी की, वो अभी चांदनी चौक गई थी तो उन्होंने मुझसे मांगा, एंड देन मैंने उनको सारा कुछ दिया। तो अगर आपको कभी भी कोई हेल्प लगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको सारे स्टोर्स की लिस्ट दे दूंगी। मैंने जहाँ से जो परचेज किया है मैं आपको एटलीस्ट उसकी तो लिंक सारी दे ही सकती हूँ। इवन आपने देखा मैंने सब कुछ ही ऑनलाइन या किसी स्टोर से जाके लिया, तो सब कुछ रीचेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बस जो मैंने कस्टमाइज थोड़ा बहुत कराया है ऑन माई टेलर्स एंड एवरीथिंग वो मैं नहीं बता सकती, बट मैं आपको डिज़ाइन दे सकती हूँ, तो आप वो कर सकते हो। तो आई होप ये हेल्पफुल रहा हो, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको थोड़ी भी अगर हेल्प रही हो तो मुझे बताना। और अगर हमने कोई आउटफिट छोड़ दिए होंगे तो मैं वो किसी और वीडियो में कवर कर लूँगी। मैं अपनी साड़ियों का ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैंने साड़ियाँ सब टाइप की और डिफरेंट टाइप की ली हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, कुछ तो मैंने अभी पहनी भी नहीं है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसी के साथ गाइज आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस चैनल पे अब वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और बाय।